आराधना को शुरू करें। हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, हम आज की शाम के समय आपका धन्यवाद करते हैं भाई सुनील सिंह के लिए, इनकी पत्नी के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके माता पिता के लिए, समस्त घराने के लिए जो आज तेरी पवित्र उपस्थिति में बैठा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यहोवा कि तूने इस वर्ष 2024 का बड़ा दिन बनाने की आपने आशीष दी। और आज खुदावन इस क्रिसमस को जब तेरे भवन में सेलिब्रेट किया गया प्रभु जी, और अब इस समय इस घर में ये आराधना होती है प्रभु, तो आज की आराधना में परमेश्वर यहोवा तू हमारे बीच में मौजूद हो परमेश्वर, और ये घराना तेरी ओर से हर प्रकार से आशीष पाए, बरकत पाए। खुदावन हम दुआ करते हैं रंजीत अंकल के लिए, खुदावन इनके जिस्मानी स्वास्थ्य के लिए, हर अंदर के उन ऑर्गन्सों के लिए जो कमजोर हो गए हैं, हर वो अंदर के अंग जो कमजोर हैं प्रभु, उनको चंगाई दे परमेश्वर। और आज तेरे नाम से जब हम यहाँ पे जमा है तो हमारा गाना बजाना, स्तुति आराधना का करना सब तुझे पसंद आए, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। एक गीत गाएंगे हम लोग, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम का जायो रे, हालेलुया। ये गीत का नंबर 45 है, और सब मिलकर तालियों को बजाते हुए, 46 नंबर गीत है, गीत नंबर 46 तालियों को बजाते हुए बुलंदी के साथ कहेंगे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम का जायो रे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम का जायो रे, मसीह मरियम का जायो रे, मसीह मरियम का जायो रे, ओ
आइए प्रभु के लोगों, अब समय होगा थोड़ा वक्त कि हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। और आज पवित्र शास्त्र में से जो हम पाठ देख रहे हैं वो है पहला कुरिन्थियों, बाइबल में से जो पाठ है वो पहला कुरिन्थियों है 6 अध्याय और 6 अध्याय का 19वां पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19वें पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो परमेश्वर के हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस पद के अंदर में बहुत अच्छी बात कहता है। वो आपकी मेरी देह के बारे में बात करता है, यानी कि यीशु मसीह का जन्म अब जो है, यीशु मसीह का जन्म जो अब है वो हमारी देह के अंदर होना बहुत जरूरी है। हमारी देह के अंदर में वो कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर, यानी कि इस हृदय के अंदर में परमेश्वर के लोगों, मैंने और आपने जो यीशु मसीह के जन्मदिन को बनाया, एक जन्मदिन ऐसा होता है बनाना कि हम संसारिक रीति से घर के अंदर में केक काटते हैं और पकवान वगैरह बनते हैं, अच्छे खाने वगैरह बनते हैं, और इस तरीके से हम यीशु के जन्मदिन को बनाते हैं। लेकिन ये तो हो गया जन्मदिन को बनाना, ये हो गया जन्मदिन को बनाना। लेकिन सही जन्मदिन हमारे जीवन से और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से कैसे होगी? जब खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय के अंदर में जन्म लेता है। जब तक यीशु का जन्म इस हृदय के अंदर में नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊं कि आत्मिक रीति से हमारे लिए प्रभु का जन्म दिवस बनाना अधूरा। इसलिए वो कह रहा है कि तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए कह रहा है अपनी देह से परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। अरे परमेश्वर के लोगों, उसने मेरी और आपको, मेरी और आपकी बॉडी को उसने अपना घर बनाया। वो घर बताता है, वो कहता है ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। दो घर होते हैं, एक संसारिक रीति से जो मिस्त्री और राज मजदूर बनाते हैं, जो ईंटों का होता है, लेकिन कलाम में लिखा है वो ईंटों के और हाथों के बनाए हुए घर के अंदर में दाखिल नहीं। उसका घर कौन सा है? बाइबल कहती है कि उसका घर मैं और आप हैं। मेरी और आपकी देह, मेरा और आपका हृदय, वो कह रहा है मेरा जो स्थान है, मेरी जो जगह है, जहां पर मैं वास करना चाहता हूं, वो तुम्हारा दिल है, वो तुम्हारा दिल है। और जब तक खुदावन यीशु मसीह हमारे और आपके दिल के अंदर में जन्म नहीं लेगा, तब तक मनुष्य का, उसकी आत्मा का उद्धार नहीं। इसलिए संत पौलुस इस वचन के द्वारा
मुझे और आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं और जता रहे कि यू आर द टेम्पल ऑफ होली गोस्ट। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो कह रहा है मैं इस मंदिर में वास करना चाहता हूं। तभी तो एक जगह परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। द्वार पे खटखटाने का क्या मतलब आप में और समझते हैं? द्वार पे खटखटाने का मतलब यही होता है कि प्रभु हमारे दिल के अंदर में आना चाहता है, लेकिन कई बार हमारे अंदर की दिल की कुंडी बंद होती है। वो दिल की कुंडी बंद होने का कारण यही होता है कि बहुत सी खुदियों को, बहुत सी चीजों को हम त्याग नहीं पाते। इसलिए हम ऊपर से तो आराधना कर लेते हैं, लेकिन जिसकी आराधना करते हैं उसके लिए अपने हृदय को तैयार नहीं कर पाते, उसको अपने हृदय में प्रवेश नहीं करने देते और द्वार को बंद रखते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं प्रभु के लोगों, उस दिन यीशु मसीह नासरी आपके हृदय में जन्म लेता है। और मैं कहूंगा सही क्रिसमस उस व्यक्ति का उसी दिन से आरंभ होता है कि जिस दिन यीशु मसीह हृदय में जन्म ले। यूं तो संसार के अंदर में सब लोग बड़े धूमधाम से क्रिसमस को मनाते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, घर का अच्छा डेकोरेशन करना और घर के अंदर में अच्छे से अच्छे भोजन बनाना, ये तो सब लोग करते हैं प्रभु के लोगों। लेकिन सही एक मसीही के लिए उसका क्रिसमस का बनाना यही है कि ये देह के अंदर में यीशु आए और इस देह के द्वारा फिर परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। यीशु मसीह ने जब देह के अंदर में जन्म लिया था तो उसने देह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्म नहीं लिया। आमीन। यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पे जन्म लिया था कुमारी मरियम के द्वारा, तो वो देह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं था, बल्कि उसके जन्म का उद्देश्य ये था कि इस देह के द्वारा मैं अपने भेजने वाले की, जिसने मुझे दे दी है, इस देह के द्वारा मैं उसकी महिमा को सारे जहान में बढ़ा दूं, सारे जहान में फैला दूं। और जितनी उसकी महिमा को हम फैलाएंगे उतनी उसकी महिमा बढ़ती जाएगी। इसलिए पौलुस कहता है अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह इसलिए जन्मा। तुम्हारे लिए यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया। तुमको और मुझको खुदावन यीशु मसीह ने इसीलिए जीवन दिया है कि अब ये जीवन अपनी देह की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि इस वचन की इच्छा के द्वारा उसकी महिमा को बढ़ाने में लग जाए। यह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। दुआ। हमारे स्वर्ग शक्तिमान जीवित पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, में आज इस समय दुआ करता हूं प्रभु इस परिवार के लिए जिनके मध्य में तूने अपने वचन को बोलने की सामर्थ्य और शक्ति दी। हम इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। भाई सुनील सिंह के परिवार को, उनकी पत्नी, बच्चों को यीशु तेरे नाम से हम आशीष करते हैं। इनके बुजुर्ग पिता को, इनकी माँ को भी आशीष करते हैं। समस्त घराने में जितने लोग बैठे हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से यही दुआ करते हैं, ये वचन इन सबके जीवन में उतर जाए और इनके हृदय में वचन राज करे और वचन बढ़ जाए हृदय में और वो 1000 गुना तक फल लाए। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते तुम भी हमारे कसूरों को माफ करो। मैं आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें सारे विश्वासी जन के साथ अब से लेके दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु की जय।